एक बार एक तपस्वी अपने गुरु से दिव्य शक्तियों की शिक्षा लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी था। चलते चलते रात हो गई। तपस्वी को थकान भी हो रही थी। उसने रात जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बिताने की योजना बनाई। सोने से पहले वह पास ही में लगे एक पौधे को निहार रहा था। उसने पौधे को देखकर सोचा, क्यों ना मैं इसे मंत्रों से बड़ा करके देखूं, इससे मेरा अभ्यास भी हो जाएगा। वह उस पौधे पर मंत्र फूंककर सो गया। लेकिन उसी रात अगले दिन जब वह तपस्वी उठा तो उसने देखा कि पौधा तो बड़ा हुआ ही नहीं। उसने सोचा, शायद मैं थकान और नींद में होने के कारण मंत्र सही से बोल ही नहीं पाया। उसने देखा कि उसका कुत्ता भी गायब है। उसने सोचा, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, लौट आएगा। बहुत इंतजार करने पर भी जब कुत्ता वापस नहीं आया तो तपस्वी उसे ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ जंगल के पास ही में भोजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत से पशुपालक रहा करते थे। उस गांव के लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालन से ही आता था। लेकिन उस रात अचानक ही आधे गांव के पशु गायब हो गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। अरे भाई, मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोगों के पशु गायब हो गए हैं। अरे मित्र, मैंने पिछले हफ्ते ही डाकुओं के आसपास चोरी की खबरें सुनी हैं। मुझे तो लगता है ये उन्हीं का काम है। अगर ये डाकुओं का काम होता तो उनका बड़े से बड़ा गिरोह भी 10 से 12 पशुओं से ज्यादा थोड़ी चुरा लेता। लेकिन गांव से लगभग 35 से 40 पशु गायब हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता है डाकुओं ने किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत बुलाई गई और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन कोई भी ऐसी ठोस दलील नहीं दे पाया जिस पर विश्वास किया जा सके। इसलिए निर्णय लिया गया कि रात को गांव के सभी आदमी छिपकर पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि माजरा आखिर है क्या। रात होने को थी। सभी लोग अलग अलग जगह छिप छिप कर बैठ गए और इंतजार करने लगे। अबे, सोने के लिए नहीं है हम यहाँ, नजर रख। सुबह होने ही वाली थी, लेकिन अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया था। कुछ ही देर में सुबह हो गई। लोग थक हार कर अपने घर वापस जाने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही बड़ा सांप उनके पीछे था। इतने विशाल सांप को देखते ही लोग डरकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग जाकर अपने घरों में घुस गए और कुछ झाड़ियों में छिप गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को जब छिपने की कोई जगह नहीं मिली तो वो जंगल की ओर भागने लगा। सांप उस आदमी को भागता देख उसी के पीछे पीछे चल दिया। वो व्यक्ति बिना कुछ सोचे पागलों की तरह बस भागा जा रहा था। तभी वह उस तपस्वी से टकराकर गिर गया। दोनों खड़े हुए। तपस्वी ने पूछा, वत्स, क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? स्वामी जी, एक बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे पड़ा है। इतना बड़ा और भयानक सांप तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने हमारे गांव के पशुओं को खा लिया है और अब वो हमारे पीछे पड़ा है। यह सुनकर तपस्वी को सारी बात समझ में आ गई। उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसे काबू कर लूंगा। जैसे ही सांप तपस्वी के सामने आया, तपस्वी ने उसे दिव्य शक्तियों से बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा और वो सांप पहले की तरह छोटा हो गया। व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने बोला, स्वामी जी, ये सब क्या था? वत्स, दरअसल बात यह है कि मैंने एक पौधे के ऊपर बड़ा करने का मंत्र फूंका था, लेकिन शायद यह सांप वहीं पर छिपा हुआ था और पौधे की जगह यह बड़ा हो गया। तुम चिंता मत करो, जितने भी पशु इसने खाए हैं वो अपनी जगह वापस आ गए होंगे। स्वामी जी, लेकिन ये तो गलत है ना? जितनी दिव्य शक्तियां आपको मिली हैं, आप पर उनको संभालने की उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी तो है। तपस्वी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गांव जाकर सबसे माफी मांगी और फिर अपने गांव की ओर निकल पड़ा।